नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि धान की फसल में जिंक का उपयोग किस समय करना चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए और सही तरीके से जिंक देने पर आपको क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। बहुत सारे किसान भाई हर साल यही गलती कर देते हैं कि वे यूरिया, डीएपी और पोटास तो समय पर डाल देते हैं, लेकिन जिंक का उपयोग या तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं या फिर गलत समय पर कर देते हैं। इसका सीधा असर धान की बढ़वार, पौधे की मजबूती और अंत में उत्पादन पर भी असर करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि धान की फसल की शुरुआत से लेकर आखिर तक हरी भरी पौधा रहे, हरा भरा मजबूत बना रहे और बालियां अच्छा तरीका से निकले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और किसान भाई, अगर आप हमारे चैनल ओहदार फार्म पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम खेती से जुड़ी ऐसी ही जानकारी जो सीधे आपकी पैदावार और मुनाफे को बढ़ाने में मदद करती है, हम ऐसे ही जानकारी हर वीडियो में लेकर आते हैं दोस्तों, तब जाकर के हमारा जो चैनल है इतना अच्छा खासा चल रहा है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले यह बात समझ लीजिए कि आखिर जिंक धान की फसल के लिए इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है दोस्तों, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे किसान भाई नज़रअंदाज कर देते हैं और जिंक का मात्रा बहुत कम लगाते या फिर लगाते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें या तो पता नहीं है या फिर वो करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर खेत में जिंक की कमी हो जाए तो आप चाहे कितनों यूरिया डाल दे, कितना भी डीएपी डाल दे, पौधा आपका वैसा की वैसा ही रहेगा, पूरी क्षमता से विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक पौधे के अंदर कई कोशिकाएं बनाने का काम भी करता है। जड़ों का जो विकास है वो तेजी से बढ़ाता है और पौधे को दूसरे पोषक तत्वों को ग्रहण करने में भी मदद करता है। जब धान का पौधा छोटा होता है दोस्तों, तभी उसे जिंक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अगर शुरुआती अवस्था में जिंक कमी रह जाए तो पौधा कमज़ोर रह जाता है, उसकी जो बढ़वार है वो भी रुक जाता है और कई पत्तियां पीला दिखाई देने लगता है और कई बार बीच वाली जो पत्तियां हैं वो सफ़ेद या फिर हल्का पीले रंग का धारियां उसमें बन जाता है। और बहुत सारे किसान इसे किसी बीमारी का असर समझ लेते हैं और दवाई में दवाई डालते रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। वो या तो जिंक की कमी से होता है या फिर आपने अपना जो खेत में उसका अच्छा से मिट्टी का जांच नहीं कराया है और उसमें जिंक का कमी पाया गया है। जबकि असल में यह जिंक की कमी का लक्षण होता है दोस्तों। वो जो पीलापन आप देख सकते हैं या धारियां देखते हैं, वो जिंक का कमी रहता है। किसान भाइयों, जिंक की कमी होने पर सिर्फ पत्तियों का जो रंग है वो नहीं बदलता है, बल्कि पौधे की जो जड़ है वो भी अच्छा तरीका से विकास नहीं कर पाता है। जब जड़ें कमज़ोर रहेगी तो पौधा मिट्टी से पानी और जो पोषक तत्व है उसका कम मात्रा में लेगी। इसका असर बाद में बालियों पर, जो धान का बालिया होता है दोस्तों, उस पर असर करता है। दानों के भराव और कुल उत्पादन पर साफ असर आप देख सकते हैं। इसलिए अगर आप अच्छी पैदावार चाहते हैं तो जिंक की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। अब बात करें दोस्तों कि आखिर जिंक डालने का सही समय क्या है, तो किसान भाइयों, अगर आपने धान की रोपाई कर दी है तो आप रोपाई के लगभग 10 से 12 दिन के बाद जिंक की मात्रा आपको या जिंक को डालना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसी समय पौधा तेज़ी से बढ़ता है और नई जड़ें आराम से बनना चालू हो जाता है। अगर इस समय जिंक मिल जाता है, यानी पौधा जब आप रोपाई कर रहे हैं उसका 10 से 12 दिन के बाद जिंक अगर मिल जाता है तो पौधे की जो बढ़वार है दोस्तों वो काफ़ी तेज़ी से होना चालू हो जाता है। जब पौधा आपका तेज़ी से बढ़ेगा, उसमें नई नई बालियाँ निकलेगी, वही जा कर के आपका उत्पादन को बढ़ा देगी, जो आगे चलकर आपका फसल को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। अगर किसी कारण से आपने इस समय जिंक नहीं दिया और पौधे में कमी दिखाई देने लगी, तब भी आप जिंक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करना है कि शुरुआत जो अवस्था है उसमें इसका कमी पूरा कर दे, ताकि आगे कोई नुकसान ना हो दोस्तों। अब सवाल आता है कि जिंक खेत में हमें कैसे देना चाहिए। किसान भाई, अगर आप मिट्टी के माध्यम से देना चाहते हैं तो जिंक सल्फेट को 21% सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है और इसकी मात्रा लगभग आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको रखना है, यानी कि 5-5 पैकेट करके एक पत्ता आता है दोस्तों, यानी कि एक पूरा पैकेट आता है वो 5 केजी का रहता है। वही कम से कम 120-140 रुपये के आसपास इसका रेट रहता है। कहीं कहीं पर ये जो आपका जो ब्लॉक है या फिर आपका जो प्रखंड है वहाँ कृषि अधिकारी या फिर जो बीटीएम एटीएम होते हैं, हमारे साइड तो ये निःशुल्क मिलता है, पहले मिलता था लेकिन अभी कुछ दिनों से ये रुक गया है। तो देखिए कहीं कहीं पर ये अच्छा खासा रेट में भी मिलता है। तो आप कोशिश करिए
करिए, आप अपना जो ब्लॉक है वहाँ पर जा करके या पंचायत में पता कीजिए, जो कृषि के अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए, तो आपको ये जिंक का जो पैकेट है वो फ्री में भी दिला सकते हैं। और ऐसे दुकान में एक रेट रहता है और आप ले सकते हैं, वैसे कुछ ज़्यादा रेट नहीं रहता है, ये जो खाद रहता है उससे भी काफ़ी कम में मिलता है। तो 1 एकड़ में आप 10 किलोग्राम आसपास डाल सकते हैं। और पहली यूरिया के साथ आपको मिला करके खेत में डालना है, यानी कि जिंक और यूरिया दोनों को मिक्स करके डालना है, जिससे जिंक धीरे धीरे मिट्टी में घुल करके पौधा का जो जड़ है वहाँ तक पहुँचेगा और लंबे समय तक आपका फायदा होगा। अगर आपके खेत में जिंक की कमी दिखाई दे रही है और आप जल्दी असर चाहते हैं तो आप पत्ती पर स्प्रे भी आप कर सकते हैं। देखिए बहुत जगह पर ऐसे होता है, यूरिया का नैनो यूरिया आ गया है तो स्प्रे किया जाता है, वैसे ही जिंक का आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के लिए जिंक सल्फेट 33% लगभग जो 50 प्रति ग्राम जो है दोस्तों, यानी कि आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले, और साथ में 250 ग्राम आपको बुझा हुआ चूना मिला देना है। इसके बाद आपको 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना करके पूरा खेत में आपको स्प्रे कर देना है। इससे जिंक सीधे पत्तियां के माध्यम से पौधे के अंदर पहुंच जाता है और असर भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई ये भी पूछते हैं कि क्या जिंक को यूरिया के साथ मिलाकर देना चाहिए या अलग से देना चाहिए। तो अगर आप जिंक सल्फेट 21% का उपयोग ज़मीन के माध्यम से कर रहे हैं दोस्तों, तो इसे पहले यूरिया के साथ मिलाकर देना काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुरक्षित भी माना जाता है, जिससे जो खेत में एक साथ नाइट्रोजन और जिंक दोनों मिल जाता है, जिससे पौधा की जो बढ़वार है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से होता है। लेकिन आपका जो पत्ता है दोस्तों, पत्ती का स्प्रे कर रहे हैं तो जिंक का जो स्प्रे है उसको अलग ही करें और बिना जानकारी के किसी दूसरी दवा या कीटनाशक के साथ मिला करके बिल्कुल भी छिड़काव न करें, नहीं तो लेना देना हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। तो किसान भाई, जिंक देने के बाद आपको लगभग 1 सप्ताह के अंदर इसका असर जो है दिखाई देना चालू हो जाता है। पहले तो आपका जो पौधा है वो पीला दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे धीरे धीरे क्या है कि हरा होना चालू हो जाता है। नई नई जो पत्तियां हैं वो अच्छी तरीक़ा से निकलती है, यानी कि जो पौधे का जो बलियां है या ब्रांच है वो अच्छा तरीक़ा से निकलता है। पौधे का जो बढ़वार है वो भी तेज़ हो जाता है और खेत पहले से ज़्यादा स्वस्थ भी दिखाई देता है। जब पौधा मजबूत होगा दोस्तों तो आगे चलकर उसमें अधिक टिलर यानी कि फुटाव भी देखने को मिलेगा, और जितना ज़्यादा फुटाव होगा उतना ज़्यादा बलियाँ बनने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके साथ साथ जिंक पौधे के अंदर कई ऐसी क्रियाओं जैसे सक्रिय हो जाती है जो भोजन बनाने और उसे पूरा पौधे तक पहुंचाने में मदद भी करती है। इसलिए जिन खेत में समय पर जिंक स्प्रे दिया गया या जिंक दे दिया गया, वहाँ का जो पौधा है दोस्तों लंबे समय तक हरा बना रहता है और उसकी बढ़वार भी तेज होने लगती है। यही कारण है कि ऐसे खेतों में बालियां भी अच्छी निकलती है और दानों का भराव भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब बात करें दोस्तों, जिंक देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ये कमेंट करते हैं कि जिंक को हमें कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए। देखिए किसान भाई, अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो हमेशा सुबह या फिर शाम के समय ही स्प्रे करें। दोपहर तेज धूप में स्प्रे करने से पत्तियों को नुकसान हो जाता है, और जब बारिश हो रही है उस टाइम स्प्रे ना करें, नहीं तो आप स्प्रे करते जा रहे हैं, उधर से बारिश आ रहा है, सारा चीज़ धुआ के निकल जा रहा है, बह जा रहा है। तो बहुत जगह पे ऐसे होता है कि लगातार बारिश होती है, ऐसे में स्प्रे करना या खाद देना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। वैसे जगह में आप पानी को निकाल ले, थोड़ा बहुत पानी रहने दें, उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हैं और बारिश रुकने के बाद स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों, पौधे जिंक को अच्छी तरीके से अवशोषित भी नहीं कर पाता है इसे करने से। अगर बारिश की संभावना हो तो उस दिन स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें स्प्रे के बाद कम से कम 5 से 6 घंटा तक बारिश ना हो, मौसम देख करके आप स्प्रे करें, तभी पूरा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप मिट्टी के माध्यम से जिंक डाल रहे हैं तो खेत की हल्की नमी होना जरूरी है दोस्तों। सूखी मिट्टी में जिंक का असर कम होता है, इसलिए या तो सिंचाई के बाद या फिर हल्की बारिश के बाद जिंक का उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। तो किसान भाइयों, कई बार किसान यह गलती भी कर देते हैं कि वे ज़रूरत से ज़्यादा जिंक डाल देते हैं। आपको हम बता रहे हैं दोस्तों कि 1 एकड़ में आपको 10 kg के आसपास जिंक डालना है। आधा एकड़ के आसपास अगर खेत है आपका तो 5 kg या 4 kg के आसपास जिंक आप डाल सकते हैं। जिंक देखिए 5 kg, 2 kg, 1 kg के हिसाब से मिलता है। सब कंपनी अलग अलग तरीक़ा से बनाती है। कहीं कहीं पर एक खुला भी मिलता है दोस्तों, कहीं कहीं पर पैकेट में मिलता है। तो हर जगह का बाज़ार और हर जगह का जो दुकानदार है वो अलग रहता है, अलग लाता है, कहीं से वैरायटी लेके आता है, कुछ भी वैरायटी लाता है। ये आपका ऊपर है कि आप कहाँ रहते हैं, कौन जगह से आप देख रहे हैं हमारा वीडियो, कमेंट करके बताइए, ताकि हम कोशिश करें कि वहाँ का जो दुकान है या नज़दीकी जो रिटेलर है वहाँ से कुछ आपको जानकारी
दिला सके। तो दोस्तों बात करें कि किसान भाई क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जिंक डाल देते हैं या सोचते हैं कि ज़्यादा खाद डाल देंगे तो उत्पादन भी हमारा ज़्यादा निकलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें दोस्तों। हर खाद की एक निश्चित मात्रा होती है, निश्चित मात्रा बनाया जाता है, क्यों उसमें पूरा बोरी डाल देना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अच्छा उत्पादन मिलेगा। हर खाद की एक निश्चित मात्रा होती है, उसी मात्रा में आपको उपयोग करना सबसे अच्छा रहता है, तब जाकर परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। इसलिए हमेशा सही मात्रा में ही जिंक का उपयोग करें। 1 एकड़ में 10 केजी, 8 केजी, 7 केजी ये पर्याप्त है, उससे ऊपर ना जाए। 10, 12 में, 14, 15 में ना जाए, 10 तक ही आप सीमित रहें। अगर आपके खेत में मिट्टी में पहले से ही जिंक की कमी रहती है तो हर सीजन में इसका संतुलित उपयोग जरूर करें। इससे मिट्टी की जो उर्वरकता है वो भी बना रहता है और आने वाले कई फसलों को भी फायदा मिलता है। किसान भाई, अगर हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा वीडियो का निष्कर्ष निकालें तो धान की फसल में जिंक का सही उपयोग करना उतना ही जरूरी है जितना यूरिया करते हैं, डीएपी करते हैं, पोटास करते हैं। क्योंकि देखिए ये तो मेन खाद हो गया। गोबर खाद तो आपने पहले तैयारी के समय डाल दिया, लेकिन जब रोपाई कर रहे हैं उसके 10 से 15 दिन बाद डाल सकते हैं आप। यूरिया डाल सकते हैं, डीएपी डाल सकते हैं, पोटास डाल सकते हैं, ये तो जरूरी है। लेकिन जिंक पौधे की बढ़वार को मजबूत करता है, इसलिए आप ये 3-4 खाद को जरूर डालिए। जड़ों का विकास बढ़ाता है, पौधे को हरा भरा रखता है, अधिक फुटाव देता है, टिलरिंग अधिक निकालता है और अंत में ये अच्छी बालियां भी निकालता है दोस्तों। और बेहतर उत्पादन दिलाने में भी काफ़ी अच्छा भूमिका भी निभाता है। इसलिए हम अपने सभी किसान भाइयों को, अभी तक धान की जो फसल लगा रहे हैं वो फसल में जिंक का उपयोग नहीं किया है आपने, तो सही समय देख करके इसका उपयोग करें। नहीं तो क्या होगा कि यही समय देख करके आप उपयोग नहीं करते तो इससे आपकी जो पैदावार है वो कम हो जाएगी, फल आपका स्वस्थ नहीं रहेगा और पौधे आपका नहीं बनेगा। इसलिए जिंक का उपयोग कीजिए, तब जाकर फसल आपका स्वस्थ रहेगी, पौधा मजबूत होगा और अंत में आपको पहले की तुलना में बेहतर पैदावार भी देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी सही समय पर मिल सके। और खेती से जुड़ी ऐसे ही उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए दोस्तों अभी हमारा चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट में आप बताइए दोस्तों कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आप झारखंड से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, हरियाणा से देख रहे हैं या उड़ीसा से देख रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई हमें कमेंट करके बताते हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए, आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा जो काम है दोस्तों वो किसानों को सही जानकारी सही समय पर देने का काम है। तो कोशिश करिए कि आप हमारा वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई और उपयोगी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।